आप सभी को मेरी ओर से प्रणाम। मैं पंडित ग्रीशानंद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम कलश विसर्जन की विधि को सीखेंगे। कैसे सीखना चाहिए मैं एक प्रैक्टिकल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। और ध्यान रखिएगा, जब भी हम कलश विसर्जन करें इन 5 बातों को अपने ध्यान में अवश्य रखना है। वैसे मैंने कलश विसर्जन से जुड़ी हुई 2-3 वीडियो डाल रखी हैं, आप मेरी वीडियो के आई लिंक में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपने अपने घर में जब कलश का विसर्जन करेंगे आपने कलश को कैसे उठाना चाहिए, कलश के ऊपर रखे हुए पुष्पों को आपने क्या करना चाहिए, कलश के नारियल का आपने क्या करना चाहिए, ये मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, आप देख सकते हैं जब भी आप कलश का विसर्जन करेंगे सबसे पहला कार्य आपने क्या करना है कि कलश के ऊपर जो रखा हुआ पुष्प है अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठा, ऐसे मृग मुद्रा के माध्यम से आपने पुष्प को उठाना है और पुष्प को आपने अपनी नाक से सूंघना चाहिए, ग्रहणम करना चाहिए। अर्थात कि पुष्प के अंदर प्रतिष्ठित जितने भी देवी देवता हैं वह हमारे अंदर विद्यमान हो। इस प्रकार आप पुष्प को एक स्थान पर नीचे रख दीजिए। कलश के ऊपर का वस्त्र आप उठाइए। उसके उपरांत कलश को दोनों हाथों से उठाकर अपने माथे पर स्पर्श करना चाहिए और फिर यथास्थान पर रखकर जो कलश का नारियल है आपने सबसे पहले उसको उठाना चाहिए। कलश के नारियल को तोड़ना वर्जित है। आप कलश के नारियल को अपनी तिजोरी में रख सकते हैं, अपने मंदिर में रख सकते हैं, लाल वस्त्र में लपेटकर अपने छत के ऊपर लगा सकते हैं। यदि आपके घर में पूर्व से ही एक नारियल पड़ा है तो आप उस नारियल को लक्ष्मी नारायण मंदिर में अर्पित करके आ जाइए। उसके उपरांत कलश में रखे हुए आप पल्लव जो है, पत्र जो है, आप उनको उठाएंगे और यह ध्यान रखिएगा कि कलश के जो पल्लव हैं आप इनको यहाँ वहां ना डालें। यदि आसपास कहीं जलाशय ना हो तो आप इन आम्र पल्लवों को किसी सुरक्षित स्थान पर रखकर आ जाइएगा। उसके उपरांत कलश को दोनों हाथों से उठाकर आपने नाक लगाकर सूंघना है, ग्रहणम करना है। अर्थात कलश के अंदर जितने भी प्रतिष्ठित देवी देवता हैं यह भावना कीजिए वह मेरे अंदर स्थापित हो जाए, मेरे अंदर उनका आगमन प्रवेश हो। कलश जल ग्रहणम करने के उपरांत, सूंघने के उपरांत इन्हीं आम के पत्तों के द्वारा आप इस कलश के जल से सभी का मार्जन कर दीजिए, सभी जगह जल को छिड़क दीजिए। जब भी कलश जल का अभिषेक करना हो तो पत्नी को बाएं अंग में आकर बैठना चाहिए और अपने आंचल को यूं खोल लेना चाहिए। उसके उपरांत कलश के जल का सभी के ऊपर अभिषेक करें। शेष जल अपने घर में छिड़क दीजिए। यदि कोई शेष जल बच जाए तो आप इसको किसी गमले इत्यादि में अच्छी जगह पर अर्पित कर दीजिएगा। उसके उपरांत जो कलश है, जैसे मेरे पास तांबे का कलश है, आपके पास यदि तांबे का कलश ना हो, आप इसके स्थान पर यदि मिट्टी का कलश बना रहे हैं तो उस मिट्टी के घड़े को आपने इधर उधर नहीं फेंकना है। क्या करना चाहिए, या तो आपने उसको जल प्रवाह कर देना चाहिए। यदि ऐसी व्यवस्था नहीं बनती है तो आप उस कलश में माटी डालकर कोई पुष्प इत्यादि उसमें लगा दीजिएगा। किंतु इधर उधर कलश के किसी भी पदार्थ को आपने जवारें जो बोई हैं इधर उधर मत डालिएगा। यदि आपने ताम्र के लोटे में अथवा पीतल के लोटे में कलश बनाया था तो उसमें चावल भरकर आप उसको रख देंगे, उसको आप अपने किचन के बर्तनों में यूज नहीं करेंगे। कलश के लोटे को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए, उसमें कोई ना कोई अन्न भर दीजिए, चावल भर दीजिए, कोई सिक्का डालकर उसको आप लाल कपड़े से लपेटकर यथास्थान पर रख सकते हैं। कलश के अंदर जो सुपारी हो आप उसका विसर्जन कर दीजिए अथवा मंदिर में रख दीजिए। जो हल्दी है आप उसे किसी गमले में रख दीजिए अथवा किसी जलाशय में प्रवाहित कर दीजिए। नहीं मिलता है तो आप उसको केले के वृक्ष के नीचे अर्पण कर दीजिए। जो उसके अंदर सिक्का पड़ा होता है आप उसको साफ करके अपनी तिजोरी में रख सकते हैं अथवा अपनी दुकान में भी आप उसको रख सकते हैं। इस प्रकार कलश से जुड़ी हुई ये छोटी छोटी जानकारियां थी जो मैंने आपको बताए। शास्त्र प्रमाणों के साथ तो मैंने वीडियो बनाई है, आप उसको मेरे चैनल में जाकर या आई लिंक में जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सूक्ष्म विधि के माध्यम से किस प्रकार से आपको कलश विसर्जन करना चाहिए वो प्रक्रिया मैंने आपको बताई। आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप मेरे से जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पर। तब तक आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं।